दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों सोच रहा हूँ दोस्तों कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कुछ अच्छा संदेश मिले, समाज को एक नई दिशा मिले। तो समय नहीं मिल पा रहा दोस्तों, आज मुझे समय मिला है। तो ये जो वीडियो बना है ना दोस्तों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप जो भी कास्ट से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है आज एज ए आप एक इंसान हैं। पहले ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है दोस्तों आपके लिए। इसमें छोटी छोटी बातें बताई है मैंने, जिन बातों को हम इग्नोर करते हैं हमारी लाइफ में, हम इन बातों को इग्नोर करते हैं और इन चीज़ों का हमें आगे जाके बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं कई जगह जाता हूँ, कई जगह देखता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप से तरीके से बात नहीं करते हैं दोस्तों, अपनी माँ बापों की बेइज्जती कर देते हैं। कई जगह देखा है मैंने ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये ऐसा क्या है? कभी आपने सोचा ऐसा? दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं बताऊंगा आपको बाद में, आप मेरे साथ बने रहें। और ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा नहीं हो उसके लिए हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ये वीडियो लंबा हो सकता है, 10 मिनट का है, 20 मिनट का, लेकिन साथ में बने रहना है आपको। और कम से कम 5 लोगों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है। देखो 5 लोगों में से अगर किसी की ज़िंदगी में अच्छा होता है तो उसका फल आपको ही मिलेगा। कर्म अच्छे करते रहो दोस्तों, और कुछ नहीं है इस दुनिया में। कर्म अच्छे करते रहो, और कुछ गलत बोल दिया हो इसमें तो कमेंट्स में लिखें और मुझे क्षमा करना, कोई गलत बात कही हो तो मैंने। यदि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो ना मेरे इस वीडियो से तो मुझे क्षमा करना। आप गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपको ये पूरा वीडियो देखना है और समझना है और आगे शेयर करना है। तो दोस्तों हम क्या है कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। बच्चे हमारे परिवार में हैं, आपके परिवार में भी हैं बच्चे, और बच्चे ही समाज को बनाते हैं। एक समाज से ही देश बनता है। जैसा संस्कार हमारे बच्चों में होगा वही वो आगे देंगे। अब दोस्तों ये संस्कार कहाँ से बच्चे में आते हैं? कभी आपने सोचा इस बात को? नहीं सोचा होगा शायद। हमारे मान लो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा बचपन से ही अच्छा संस्कारी होता है, कोई बच्चा गुस्सेल होता है। किसी बच्चे में अच्छे संस्कार होते हैं, वो सुबह जल्दी उठता है, मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, आपके जैसे भी आपका धर्म है गुरुद्वारे में भी जाता है, चर्च में भी जाता है, और वो ऑटोमेटिक सारे काम करता है, उसे कोई बताता नहीं है ये चीज़ें। और कोई बच्चा ऐसा होता है शुरू से ही गुस्सेल होता है, बात बात में गुस्सा करना, चोरी करना, झूठ बोलना। तो ये संस्कार कहाँ से आ गए उसमें? दोस्तों क्या होता है, हमारे शरीर में ये जो आत्मा आई है ना, कहीं से आई है। इस आत्मा में जैसे संस्कार पूर्व जन्म में थे ना, तो वो उसका चिपके रहते हैं, एक चिप की तरह। एक चिप होती है, जैसे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है ना, उसी तरह उस आत्मा के साथ में संस्कार चले हुए आते हैं। अब जैसे वो संस्कार आएंगे ना, फिर वो उसके शरीर ग्रहण करेगी वो आत्मा, तो वैसा ही वो व्यवहार करेगा, अलग से कुछ नहीं होगा उसके अंदर। अब हमें इसको बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बदलने के लिए दोस्तों हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है। एक, आप अपने बच्चों को जल्दी उठाएं सुबह, और बच्चा बाथरूम में जाकर के नहा के आता है तो उस बाथरूम को उससे साफ करवाइए आप। वो ब्रश कर रहा है नहीं कर रहा है इस पर ध्यान दें। वो स्कूल जा रहा है, ड्रेस साफ पहन के जा रहा है नहीं जा रहा है, जूते पॉलिश किए नहीं किए उसने अपने बैग को सही तरीके से सेट किया नहीं किया है। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान देनी है। स्कूल से वो आता है, अपना बैग कहाँ पे रखता है, कॉपी किताब, उसकी पेन पेंसिल कहाँ बिखरी हुई पड़ी है, अपने रूम की वो लाइट समय बंद करता है नहीं करता है, पंखा चल रहा है उस पर ध्यान दे, बच्चा समय में पंखा बंद करता है नहीं करता है, वो आपका कहना मानता है नहीं मानता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है दोस्तों,
अगर कोई अच्छी आत्मा आपके घर में आ गई तो आपका भाग्य है, आप भाग्यशाली हैं। और कहीं से गलत आत्मा आपके घर में प्रवेश कर गई ना, तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा आपका। अब इसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं दोस्तों, इसमें समय लगेगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस आप करते रहेंगे ना, तो आपके बच्चे में ये चीज़ें डेवलप होती रहेगी। और वो जो चिप है ना, जो चिप उसके साथ में आई है ना, वो चिप ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। उसमें अलग से एक सॉफ्टवेयर बदलना पड़ेगा आपको। मतलब सारा खेल है माइंड सेट का, ब्रेन वॉश का। आपको उसको दबाव नहीं देना है, आप उस पर दबाव नहीं देंगे, उसे डांटेंगे नहीं। उसका माइंड सेट है ना, उसको आपको सेट करना है। धीरे धीरे डिसिप्लिन डालना है उसके अंदर। आप ये अनुशासन ही है दोस्तों, जो एक आप देश को अच्छा नागरिक दे सकते हैं। बड़े बड़े परिवार में देखे हैं आपने, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, और जो माँ बाप उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, वही बच्चे उन माँ बापों को एक दिन अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं। देखा है, सुना है आपने भी। उन माँ बाप में क्या गुजरती होगी यार, उन माँ बाप में क्या गुजरती होगी। अब इसमें किसकी गलती है? उन माँ बापों की ही गलती है, क्योंकि कई माँ बापों को समय नहीं मिलता है, कई माता पिता को समय नहीं मिलता है। वो अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं और अपने कमाई पे ध्यान देते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं वो, और अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार नहीं दिए उन्होंने उन बच्चों को। बस ये संस्कार नहीं देने के कारण ही ऐसा हो रहा है दोस्तों। परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रहा है, कोई अपने माँ बाप को बाहर छोड़ के आ रहा है, अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहा है, वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है, कोई अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, कोई एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जा रहा है, कोई अपनी पत्नी का मर्डर कर रहा है, कोई पत्नी अपने पति का मर्डर कर रही है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों? ये संस्कार की वजह से हो रहा है। अगर हम और आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, तो यही संस्कार आगे जाकर के किसी परिवार में एक परिवर्तन लाएंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं से हम अपने बच्चे की शादी करके लेके आ रहे हैं, वो दुल्हन जो हमारे घर में आ रही है वो भी किसी दूसरे परिवार से आ रही है। अब उसमें जो संस्कार होंगे वही संस्कार हमारे को यहाँ पे देगी वो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें अपने बच्चे का माइंड वॉश करना है। आपको उस पर दबाव नहीं देना है, ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपनी नहीं है, और ज़बरदस्ती होगा भी नहीं कुछ भी। रोज़ रोज़ आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब दोस्तों इस चीज़ को ऐसा समझे, जैसे एक गिलास है, खाली गिलास। अब इस गिलास में कुछ भी डाल देंगे हम अंदर, पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, ऑयल डालेंगे, शराब डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, इस गिलास को इससे कोई भी मतलब नहीं है। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये गिलास स्टील का है, कांच का है, लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कहने का मतलब ये है, आप गरीब हैं, धनवान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। आपने अपने बच्चों को क्या संस्कार दिए हैं, वही संस्कार धीरे धीरे डेवलप होकर के उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो आत्मा अपना हमारे शरीर में आई है, हमारे परिवार में आई है ना, कहीं से आई है, और जो संस्कार उसके साथ में आए हैं ना, वही संस्कार उसमें डेवलप होते रहेंगे। अगर वो अच्छे संस्कार लेके आई है तो आप भाग्यशाली हैं, गलत संस्कार लेके आई है तो आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। अब क्या करना है, उसको चेंज कैसे करना है? एक दिन का प्रोसेस नहीं है ये रोजाना का प्रोसेस है। आपको रोज ध्यान रखना है अपने बच्चे पे, उसकी हर एक्टिविटी पे ध्यान रखना है। उसके कैसे दोस्त हैं, वो सोशल मीडिया पे कितना समय व्यतीत कर रहा है, क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या वो समय पे सो रहा है, समय पे उठ रहा है। हर चीज, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देना दोस्तों। आपने बच्चे पैदा कर दिए, यही सब कुछ नहीं है। मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का यही है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं, बस डिसिप्लिन देना है। अभी किस तरीके से देना है
ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपने डिसिप्लिन संस्कार अगर अपने बच्चों को नहीं दिया ना तो सब व्यर्थ है। गाड़ी घोड़े बंगले बैंक बैलेंस सब बेकार है। एक किस्सा आपने सुना होगा दोस्तों, पूत सपूत तो क्यों धन सींचे और पूत कपूत तो क्यों धन सींचे। ये जो दोहा बनाया है ना, बनाने वाले ने बहुत ही सोच समझ के बनाया है कि पूत सही निकल गया ना तो आपको ज़्यादा धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो आगे बना लेगा। अगर आप गरीब हैं और आपका पूत सही है संस्कारी है तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा। और वो कपूत निकल गया, उसमें गलत संस्कार हो गए तो वो सारे एम्पायर को ख़त्म कर देगा, सारी आपकी संपत्ति को बर्बाद कर देगा, आपका नाम मिट्टी में मिला देगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अब इन सारे प्रोसेस को करने में किस चीज़ का ज़्यादा मेन रोल रहेगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। इन सारे प्रोसेस को करने में योग मेडिटेशन, मेरे हर वीडियो में योग मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों मैं आपको। आप कहोगे यार कि क्या बार बार योग मेडिटेशन। दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस लग रहा है आपको, लेकिन योग मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे का भविष्य सुधार सकता है। कहने का मेन मतलब ये है कि हम अपने समाज में क्या दे रहे हैं, जो समाज में देंगे वही देश में जाएगा। अब ये आप पे निर्भर करता है। आप अपने बैंक बैलेंस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, बैंक बैलेंस पे इतना ही ध्यान दें जितना आपका काम चले जाए बस। आप चाहे IAS है, RS है, IPS है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया ना तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, आपका बुढ़ापा बहुत बेकार गुजरने वाला है। आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनमें अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी अच्छी किताबें दें पढ़ने के लिए, डिसिप्लिन सिखाएं, योग साधना के बारे में बताएं। दोस्तों योग साधना को आज लोग बाग मजाक समझते हैं, और विदेशी लोग है ना, विदेशी लोग जो हैं, अमेरिका ले लीजिए, जापान ले लीजिए, चीन ले लीजिए, यहाँ पे लोगों ने मठ बना दिए योग साधना के बारे में। योग साधना को लेकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट डेवलप हो गए हैं, रिसर्च हो रहा है इन चीज़ों पे। और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये चीज़ें डेवलप की हुई थी, इन चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और वो देश कहाँ तरक्की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देश में एक अच्छा नागरिक दे रहे हैं। दोस्तों एक मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं, एक कंप्यूटर लैपटॉप को रिचार्ज करेंगे तभी वो अच्छा वर्क करेगा ना। कितने भी महंगे से महंगा मोबाइल लिया है, आप बिना रिचार्ज के कोई काम करेंगे आपका। मेरा मेन मोटिव समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको, कि कितना भी महंगा से महंगा मोबाइल लिया है आप, यदि वो रिचार्ज नहीं होगा, उसमें बैलेंस नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। आपका बच्चा स्मार्ट है, काला है, पतला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने उसको क्या संस्कार दिए हैं, जो संस्कार आपने अपने बच्चों को दिए ना वही संस्कार वो अपने बच्चों को देगा। अब देख लो आपकी पीढ़ी कैसे होने वाली है। तो अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, योग साधना के बारे में उनको बताइए, उन बच्चों को सुबह रोज़ जल्दी उठाइए, योगा करवाइए, मेडिटेशन करवाइए। और आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझे पता है। मुझ में इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपको ज़्यादा ज्ञान दे सकूं। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।